जो है वो अपने व्यूअर्स को पागल बनाना बंद करेंगे। वो फायदा किस चीज का था? उसके बाद आप कितने अच्छे हो गए और उस टाइम पे आप कितने एग्रेसिव हो गए थे, है ना? तो वो जो फेक वाली स्माइल है और वो जो आपकी फेक वाली स्पीच है, वो चीजें भी सब लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दो। जो डेली के हमारे फैमिली मेंबर है, हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कल का व्लॉग जो है मेरा बहुत पसंद किया। देखिए गाइस, मैं बेड के ऊपर बैठकर साफ कर रही हूँ धनिया और मेथी साफ करके ये मैंने बांध दी है। अब धनिया साफ करके रख दूंगी। ऐसे में 2-3 दिन की सब्जी जो है वो साफ करके रख देती हूँ फ्रिज में। नेक्स्ट जैसे ही टाइम कम है आपके पास, निकालिए और यूज़ करिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि मैं अच्छे व्लॉग बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें धनिया साफ कर दिया है और ये कर दूंगी तो कल गाय को खिला देंगे। तो कैसी लगी मेरी टेक्निक? ये पूरा 1 वीक तक ये चलेगा धनिया और एज इट इज ही हरा भरा ताजा रहेगा। पहले भी ऐसे व्लॉग जो है 1-2 शेयर कर चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मुझे व्लॉग नहीं आते बनाने नहीं आते, या फिर सम टाइम ना मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कि जब कोई मना कर देता है ना, व्लॉग बनाते बनाते, वीडियो बनाते बनाते कोई कह देता है नहीं मुझे मत लेना, तो वहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसा ही मेरी फैमिली में भी है। होता क्या है कि आप लोगों ने जैसे कि 10 मिनट में जो काम कर लेना, फटाक से जल्दी जल्दी से सब्जी वब्जी काटी, बना ली, कर ली, है ना? लेकिन जब आप शूट कर रहे होते हो, वीडियो बना रहे होते हो, उसमें क्या होता है, आपको इधर से उधर कैमरा रखना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर से ये व्लॉगिंग का भी काम कर सकती हूँ, है ना? बस वही बात होती है ना, आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि फैमिली के बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है और मेरी वाईटी फैमिली के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो धांसू वाला स्टार्ट। आज का वीडियो क्या है देखते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज सबसे पहले तो ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए जूठी ने कैसे अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आज सिखाया। अगर तुम्हें वो चीज़ें जो हैं बतानी ही नहीं है सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा, अगर आपको कुछ बताना ही नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कस करना या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा भी बताना क्यों ज़रूरी था? लेकिन बार बार वही पूछना कि बताइए बताइए क्या है, था कुछ भी नहीं, जा होगा, लेकिन उसके लिए पूछना ही क्यों? फाइनली बेस्ट फ्रेंड ने ये चीज़ बोली थी कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर खुद ही है अपने आप में झूठी। लेकिन झूठी का अपने इन लॉज के यहाँ की बातें करना वो भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड ही था, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था कि कोई एक चला गया, वही चीज़ हुई ना, वही तो बता दी बेस्ट फ्रेंड ने कि वो कोई एक ही था, वो जो कोई मंदिर में आते थे, तो उन्होंने उसके बारे में बता भी दिया। लेकिन फ़िलहाल के लिए कभी कोई नहीं आया, तो स्पेशली इसने वहाँ पर अपना जो एपिसोड है रोकने के बाद उनको सिखाया, पढ़ाया, पर टीचर नहीं, जहाँ तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो नालायक निकली। क्यों? क्योंकि टीचर जो है उसको समझाना नहीं आया और बच्चा तो वैसे बेचारा ना समझ है। यहाँ पर हुआ ये कि आप लास्ट में अगर देखना भी चाहते हैं तो लास्ट में बिल्कुल जाना, ज़्यादा मतलब फुल वॉच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनका उनको समझाना, जाने की बेस्ट फ्रेंड को ये वाली बात पूछना कि हाँ वहाँ पर आते तो ऐसा नहीं चाहिए ना, तो वो कह रही हाँ आगे से नहीं देंगे नंबर। मुझे तो इतनी हंसी आई, भैया आपको नहीं देना, वो तो अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बोल रही हैं कि आपको ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने ऊपर ले रहे हो कि ठीक है हम नेक्स्ट टाइम जो है नंबर नहीं देंगे। पर बेचारी वो चीज़ भी मान गई कि वो तो लास्ट ईयर की बात थी, जब कोई आ गया था, वो भी उनको वहाँ मंदिर में मिलता था तो उन्होंने नंबर मांगा था। बताइए भैया, इन सेलिब्रिटी को देख लीजिए। और इन सेलिब्रिटी की बात मैं आपको बता दूं ये क्यों करी गई है आज बात, ये इसलिए करी गई है, जैसा कि जो हमारे फ्लाइंग बिस जी हैं उन्होंने लॉ कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि कॉलेज जो है वो ओपन हो चुके हैं।
उनको खुद को ही बहुत फील हो रहा था कि वो क्लास अटेंड कर रहे थे, लेकिन सब क्लासेस के बाहर खड़े होकर बच्चे उनका वेट कर रहे थे कि वो बाहर आएँ, वो उनके साथ सेल्फी ले सके और कुछ जो है ऑटोग्राफ ले सकें, बस ऐसी चीज़ें हैं ना। अब चलिए, ये तो फ्लाइंग बिस्ट की बात हो गई, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि निशी के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताती हूँ कि वो भी एक सेलिब्रिटी समझ लो, बहुत बड़े यूट्यूबर्स तो हैं ही हैं वो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग भी करते हैं, काफ़ी रिच फैमिली है उनकी, निशी अटवानी करके, है ना, ऐसे करके है। तो मैं कल एक्चुअली मैं उनको फॉलो वैसे तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार उनका वीडियो देख लेती हूँ, क्योंकि कल उनका जो वीडियो मेरे सामने आया वो एक उनका रिएक्शन वीडियो था अपनी फैमिली के साथ, जाने कि अपने मदर और पापा के साथ था उनका वीडियो। वो इसलिए था कि कुछ कमेंट्स के ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया था। अच्छा जी, चलिए, मैं उनके वो रिएक्शन सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन सडनली ही कुछ बातें ऐसी हुई जो कि सेम टू सेम चेप दी थी। डायलॉग्स वहाँ से उठा लिए गए थे, स्क्रिप्ट जो है वो वहाँ से उठा ली गई थी, जो निशी है उसके एपिसोड से। किसने? झूठी ने। भैया झूठी तुम और कितने झूठ बोलोगी और कहाँ छुपाओगी। और ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मोटू बिटिया है, वो जो स्क्रिप्ट राइटर थी, वो आजकल स्क्रिप्ट जो है वो लिख नहीं रही है, जिस वजह से इनको इधर से उधर जो है कुछ स्क्रिप्ट जो है चुरानी पड़ रही है। ठीक है जी, क्योंकि क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोटू बिटिया और जो आंटी हैं, इन दोनों की सैलरी कट हो चुकी है। अब इन दोनों की सैलरी कट करके ही ये जितने भी अब गिफ्ट लेंगी ना, वो सारे गिफ्ट जो हैं वो लेके देंगी अपनी बेस्ट फ्रेंड को। ठीक है जी, और यही वो बातें हैं मैं बताना चाह रही थी कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अब कहाँ से आ रही है। सेम टू सेम वही वाली स्क्रिप्ट जो 3 दिन पहले इन्होंने अपने एपिसोड में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के जो कुछ पंजाबी में या फिर नॉर्मली कुछ व्यूअर्स के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर इन लोगों ने गॉसिप किया था, गॉसिप कह लें या फिर कन्वर्सेशन की थी, लेकिन रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये उनकी कॉपी नहीं कर सके। तो ये हो गई है अपनी झूठी के ऊपर बात। लेकिन झूठी, तुम्हारे झूठ कब तक? मतलब अब जो है स्क्रिप्ट भी आप किसी की उड़ाओगे, अब जो कंटेंट है वो भी आप किसी दूसरे का लोगे। ये चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे कैसे इनके झूठ जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन ज़ीरो फैट ऑयल कुकिंग, सॉरी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे उसमें आज की कुकिंग में आपके ऑयल नज़र आया, क्योंकि जो एक हाउस वाइफ है वो घर में यही तो काम करती हैं, सब्जियां बनानी है, चीज़ें तो ये सब चीज़ें तो मैं करती रहती हूँ, है ना। तो मुझे ऑयल नज़र आया। तो वैसे अगर इनका कहना है कि मेरे को काफ़ी ऐसे डीएम आए हैं कि बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, ये है वो है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट उनके बिल्कुल भी किसी के स्टोन नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो फैट ऑयल है ना, सॉरी कुकिंग है, तो उसमें फैट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन जल्दी ही नो डाउट उन सब के ही भी घुटनों में जो हड्डियों में कट कट की आवाज़ स्टार्ट होने वाली है। जहाँ तक आप लोगों को पता है, किसी के घुटने में अगर कट कट की आवाज़ आती तो कहते हैं ना ग्रीस ख़त्म हो चुकी है ना। तो थोड़ी बहुत तो ग्रीस चाहिए होती है, ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही ग्रीस ख़त्म ही कर दो, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ फिर जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, टाइम टू टाइम हम लोगों को कुछ ना कुछ समझाते बताते रहते हैं, क्योंकि फैमिली है, अगर आपकी फैमिली में 5 या 10 मेंबर भी हैं तो उनमें कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार होते ही हैं। आप डॉक्टर्स के जाते रहते हो तो कोशिश करते हो कि आप थोड़ी सी नॉलेज लेके ही आओ वहाँ से, है ना। किसी भी जो भी इस टाइम पे बीमारी चल रही हो, आप जहाँ जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप गए हो, तो कोशिश रहती है कि वहाँ से वो चीज़ की आप थोड़ी नॉलेज लेके ही आओ कि हम लोग ये जो मेडिसिन है क्यों खाएं, है ना, जहाँ जो हमारे को प्रॉब्लम है वो क्यों हुई है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो वैसा ही है कि जूठी को बिल्कुल भी कोई ऐसे फॉलो मत करना। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना भी है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप अपनी डाइटिशियन से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह के बिना आप कोई कदम ऐसा ना उठाएं। लेकिन योगा और मेडिटेशन जो है वो आप कर सकते हो बिना किसी की सलाह के भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं।
योगा करने वालों में जैसे कि कईयों को सर्वाइकल है, कुछ है, जैसे कि मुझे है, तो मुझे काफ़ी सारे जो उसमें स्टेप रहते हैं वो नहीं करने होते हैं, है ना, योगा में। तो बस आसन कई होते हैं, नहीं करने होते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। लेकिन कोशिश करिए आप ऐसे यूट्यूब से ना किया किसी था, को भी ऐसे फॉलो इसलिए उनकी मत इतनी करिए, इतनी स्पेशली ज्यादा जूठी उम्र को तो की। बिल्कुल भी और मत सब करिए। लोग जो कह देते थे ना कि इन्होंने तो पुराना घी खाया, आज भी ये चीजें कहते हैं कि इन्होंने तो पुराना घी खाया। तब सोचने वाली बात है जब इतनी बीमारियां नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज का जो दौर है इसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिल चुकी है जिस वजह से इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जो है एलोपैथी पर ही डिपेंड है। एलोपैथी में अगर आपकी एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी साथ ही में तैयार भी हो जाती है। ओके जी। जूठी की जो प्लानिंग है फिर से अपने छोटे जीजा, जीजा तो खैर एक ही है, उसका छोटा ही है, तो मतलब अपने जो जीजा हैं जानी कि नंदनपुर वाले नन्नू जी, और साथ में पुतन का जो इसने नाम लिया है, कहीं ना कहीं जो पुराने एपिसोड है उनमें बहुत सारा नाम लिया था लेकिन अब वो नाम लेना बंद कर दिया था इसने। अब जो फिर से नाम लिया है तो मतलब अब जो वापसी करेगी तो क्या कुछ ना कुछ ठीक करके आएगी। इसका तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि एक्चुअली में इसके ये लेटेस्ट एपिसोड आ रहे हैं या ओल्ड है, क्योंकि ऐसी गेम जब बहुत बार खेल चुकी है। लेकिन ये बदतमीज है, लेकिन इसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो ऑलवेज स्माइल के साथ ही सबके सामने आती है, लेकिन शर्मिंदा जब वो होती हैं वो चीजें भी स्माइल के साथ ही पता लग जाती हैं कि कहाँ उनको गुस्सा आया। तो नहीं पता लगता तो जूठी जो है ये इग्नोर करती है। आज भी जूठी की आंटी का चले जाना, गुस्से में ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई में उनकी तबीयत खराब थी, जहाँ फिर उनका गुस्सा कुछ और था? जी हाँ, उनका गुस्सा ही कुछ और था। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर इनकी बेस्ट फ्रेंड ने मना कर दिया था रेस्टोरेंट में जाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी। जहाँ तक मुझे लगा कि इतने दिनों से वो कहती चली आई थी कि मुझे वहाँ का पराठा खाना, वहाँ का पराठा खाना, पराठा खाना, पराठा खाना। लेकिन उन्होंने फिर क्यों मना किया जब खाने के लिए इसने बोला? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं आंटी के साथ जाऊं। यार एक लिमिट तक तो ठीक लगता है, लेकिन हर बार आप अपनी मेड के साथ ही टेबल शेयर करते हो, हर बार। तो चलिए ठीक है, इंसान इंसान है, लेकिन ये फर्क जो है ABC क्लास का हम लोगों ने तो नहीं रखा हुआ। एक चीज होती है यार, बंदे को कुछ तो समझ चाहिए ना, है ना। लेकिन नहीं, जूठी का तो वही खाना, वही मेरे ख्याल से तो ये एक प्लेट ही शेयर कर लेती होगी आंटी के साथ। तो जैसे ही इनकी बेस्ट फ्रेंड का मना करना और आंटी का फटाक से चाय काली पीली सी बना के भाग जाना, तो मैं समझ गई कि आंटी को गुस्सा आ गया कि बताओ, इन्होंने मना कर दिया, मुझे भी तो जाना था, है ना। जैसा कि वो मिल गई थी ना कल खाने के लिए ब्रेकफास्ट, ऐसे ही आज भी वो चाहती थी इनके साथ जो है वो लंच करे, लेकिन लंच का काम जो है वो बीच में रह गया, तो आंटी ने भी काम जो है वो बीच में छोड़ दिया, बहाना बनाकर कि एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, आज मुझे बीच बीच में थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ा। उसकी वजह यही थी कि वीडियो एक्चुअली में मैं बना चुकी थी, लेकिन जब मैं एडिट करने लगी तो मुझे पता लगा कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा शोर है, जिस वजह से मतलब साथ हमारी बिल्डिंग में चल रहा है, बिल्डिंग नहीं फ्लैट में वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो काफ़ी शोर था। तो जब मैं मतलब कि कहीं कहीं जो है बिल्कुल भी शोर नहीं था, वहाँ वहाँ तो मैं ओरिजिनल वॉइस में है हूँ, ना, तो काफी यहाँ दूर, पर सात फिर आठ कहीं कहीं घंटे का मुझे जो रास्ता। है वॉइस तब ओवर पुत्तन करना क्या पड़ा। करती, प्लीज़ आज का दिन चलिए मैंने दिल्ली नहीं तो अंबाले हो जाती शादी। पुत्तन की अंबाला शादी हो जाती, जहाँ पुत्तन की जलंधर ही शादी हो जाती, अमृतसर हो जाती। तब पुत्तन क्या करती, वीकेंड पे जाती वो। अभी जो इतना बवाल है वीकेंड को लेके कि उनकी जो मी है वो कोई काम नहीं कर सकती हैं या जैसे भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी है। अब पुतन फिर बताओ क्या करती। क्या यही रीजन तो तुमने नहीं दिया था अपनी फैमिली वालों को कि मैं आती जाती रहूंगी, मेरी यहाँ पर शादी करवा दो। अगर शादी अपनी पसंद से की है, यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर कि घर वाले नहीं मान रहे थे, चाहे जूठी के और चाहे इधर नंदनपुर वालों के, ठीक है, नहीं माने जा रहे थे, लेकिन अभी पसंद की है तो अब पैर पीछे क्यों हटा लिए। खुद को साबित करती, बहुत सारे मैंने अपने एपिसोड में जो चीजें बोली हैं खुद को साबित करती तो वहीं रह के करती, ठीक है। और ये चीज मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर करने वाली हूँ कि देखिए AB का जो भी रहा हो, मैंने पहले भी बोला है, मैंने वीडियो बना दी हुई है, कोई भी वो लोग एक्टिव नहीं है इसलिए उनके बारे में ना पूछा जाए। और अगर मुझे कहीं से
कुछ पर्सनली पता लगता है तो मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो दिली खुशी है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी किसी के दुख पे खुश नहीं होना चाहिए पुत्र। बेशक तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की तरफ से हुआ था, टूटना जो भी था उन्हीं की तरफ से हुआ था। और तुम्हें ये भी पता है कि किसने डिसरिस्पेक्ट दी थी उन लोगों को जिस वजह से तुम्हारा टूटना हुआ था। वहां से टूटना मतलब किसी का रोका टूट जाता है, किसी की एंगेजमेंट टूट जाती है, तो वही चीज हुई थी, ठीक है। लेकिन जहां पर दूसरी जगह पे आपने घर बसाया है तो उस चीज को आप साबित करके दिखाओ कि वाकई में ही तुम सब सही हो, लेकिन वो गलत है। अगर वो गलत है तो कैसे तुमने उनको चेंज किया, तो ये एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करना। लेकिन तुम्हारा असली चेहरा जो है वो सबने देखा है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सबने वो चीजें जो है देखी हैं। कोई कितना भी अच्छा रहे, कोई कितना भी अच्छा रहे, लेकिन एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर वो अच्छा रह सकता है, हमेशा वो अच्छा नहीं रह सकता। ये चीजें मैं नंदनपुर वालों को भी बोल रही हूँ। लेकिन अब की तरफ जो है उनका हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही सब लोगों ने देखा है ना। कहीं ना कहीं टॉन्टिंग वे में जब बात की थी, जब तो मैंने भी अपने एपिसोड में बोला था कि ये उसकी गलती है, जानी कि नन्नू की, जानी कि अक्कू जीजा की। तो ये था कि वो टॉन्टिंग वे में बात करने की उसकी आदत है, लेकिन जो कमेंट लगातार रीड करने की आदत है वो आदत है पुत्तन की। पुत्तन की भी है, नन्नू की भी है, लेकिन नन्नू ने उन चीज़ों को शायद अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो जो इग्नोर करता है वही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली व्लॉगिंग भी करते हैं ना, जो अपनी फैमिली का भी दिखाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली अच्छा खासा दिखा रहे होते हैं, वही किचन है उनकी, वही खाना पक रहा होता है, वही घरेलू उनके काम काज होते हैं, लोग तो वहां कर भी बोल जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने तो एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर रखी है, तो उम्मीद करते हो सब आपको हैप्पी हैप्पी कमेंट करें, तो वो चीज तो नहीं हो सकती, ठीक है। और अपने व्यूअर्स को आप लोग तो कुछ समझते नहीं हो। यहाँ पर नंदनपुर वालों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पुत्तन की, कि कितने लोग उनको एडवाइस कर चुके हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर जूठी का जो है उसको भी अपने व्यूअर्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स की वजह से हैं, ठीक है। कभी किसी का रिप्लाई नहीं देना। तो उम्मीद करते हो कि आप सबको, सब लोग अच्छे अच्छे ही, सिर्फ और अच्छा ही अच्छा बोले, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज बहुत सारा मैंने ज्ञान दे दिया है जूठी को, पुत्तन को। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया और जूठी, अगर वाकई में तुम लोगों ने मन बना लिया है कि हाँ हमारे घर में भी एक नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाए, तो वो मेहमान जब ही आएगा जब मोटू बिटिया और जूठी जो है वो अपने व्यूअर्स को पागल बनाना बंद करेंगे और एक हेल्दी डाइट के साथ साथ अपनी एक हेल्दी रूटीन जो है वो सबके साथ शेयर करेंगे, नॉर्मली जैसा होता है, ठीक है। तो वैसा सबके साथ बताएंगे कि कैसे उनके डॉक्टर ने उनके साथ क्या क्या कहा, या क्या उनकी मेडिसिन चल रही है, ठीक है। तब सच माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पथरी का दर्द है, यहाँ पर और बहुत सारे, यहाँ पे घुटनों की टक टक भी है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है चल रही हैं। लेकिन जो बाबा की मेडिसिन चल रही थी, और जूठी का कहना था कि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ का मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, अगर मेरे को फायदा होता है। तो वो फायदा किस चीज का था, तो जूठी वो भी शेयर कर देना। और मोटू बिटिया की जो स्क्रिप्ट है वो फेल होती इसलिए भी नजर आती है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी कंसीव का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर जो नन्नू जी का और यहाँ पर पुत्तन जी का नाम लिया गया है, कहीं वजह यही तो नहीं कि नन्नू जो है अगले पिछले कोई भेद जानता है, कहीं वो बता ना दे। लेकिन जो एपिसोड हाइड हो चुके हैं उसके बाद आप कितने अच्छे हो गए हो, और उस टाइम पे आप कितने अग्रेसिव हो गए थे, है ना। तो वो जो फेक वाली स्माइल है और वो जो आपकी फेक वाली स्पीच है, वो चीजें भी सब लोगों ने देखी हैं। सो प्लीज आपका भी जो कंसीव करने का एक बार फिर से शुरू हो चुका है ना, वो कंसीव होने के 3 मंथ बाद ही बताना, वैसे झूठे झूठा टाइटल मत लगाना। चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।